नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। आपको बताएं, नामांकन भरने का सिलसिला इस समय शुरू हो गया है। चाहे वो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट है, अपने अपने नामांकन भरने जा रहे हैं। ऐसे में सतना जिले की रामपुर विधानसभा से और सतना विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रत्नाकर चतुर्वेदी जो सतना विधानसभा से, उन्होंने भी अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है और साथ ही साथ रामपुर विधानसभा से मणिराज सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। ये दिखाते हैं रिपोर्ट। आपने आज नामांकन दाखिल किया, कैसा रहेगा आपका चुनाव? नामांकन मैं विधानसभा रामपुर बरनाम सत्ता से जारी किया हूँ। चुनाव अच्छा रहेगा। किन किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में जा रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारे मेरे मुद्दे होंगे। बाबा साहब का आंदोलन, बाबा साहब ने जो संविधान दिया और मानवर कांसी राम से बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। मेरी बहन जी जो हैं देश की राष्ट्रीय जनता पार्टी की मेरी हैं, उनका जो प्रधान काल था बहुत अच्छा था। ये सारे मुद्दे मैं जनता के संग रखता हूँ। एक तरफ वर्तमान विधायक हैं और दूसरी तरफ पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे रमाशंकर बयासी और एक तरफ विक्रम सिंह विक्की भैया, कैसा क्या चुनौतियां रहेंगी इनसे लड़ना? इनसे ये मेरे सामने तो कहीं नज़र ही नहीं आती। पहली बात में मान लीजिए, मैं प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ और कोई भी बात होती है तो प्रशासन के पास ही आती है। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रशासनिक होगा और जब वो राजनीति के क्षेत्र में जाता है तो राजनीति की बारीकियों को समझने का प्रयास करता है, जनता की बारीकियों को समझने का प्रयास करता है। तो मेरे सामने तो दोनों नज़र नहीं आते, मेरा ही मानना। तो कोई चुनौतियां नहीं? कोई चुनौतियाँ नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऊपर से आता नहीं। अभी आप देखिए, मेडिकल कॉलेज जो अपना बना, उसके अस्पताल बनने के लिए राशि ऊपर से आई, लेकिन आज तक उस अस्पताल का बनने की शुरुआत नहीं हुई। वो राशि कहाँ चली गई किसी को नहीं मालूम। तो सबसे प्रथम मुद्दा, हमारा मुद्दा युवाओं को रोज़गार हम किस तरह दिला पाएँ, और उसके बहुत सारे वो ऑप्शंस होते हैं। जैसे हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों में हम कम से कम 30 से 40% युवाओं की मांग करेंगे कि वो लोकल रखें, क्योंकि जो भी फैक्ट्री प्रदूषण करती है या नुकसान होता है, उससे हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, हमारे माता पिता का उस प्रदूषण से नुकसान होता है और हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो पहला मुद्दा तो मेरा ये रहेगा। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि मैं जगह जगह, अगर जनता के आशीर्वाद से जीत कर आया तो मैं जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर खुलवाऊंगा। जैसे मोबाइल बनाने का ट्रेनिंग सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनाने का ट्रेनिंग सेंटर और बैटरी बनाने का ट्रेनिंग सेंटर। ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर आते हैं जिससे कि अगर युवा वो चीज़ सीख गया तो निश्चित रूप से वो पर डे 1000 से 2000 रुपये कमाने लगेगा और अपने परिवार को चलाया जा सकता है। शिवा जी, एक सवाल ये है कि एक तरफ सांसद हैं, एक तरफ विधायक है और एक तरफ आप हैं, युवा चेहरा है, इनसे किसे कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से एक तरफ सांसद जी हैं जो लगभग 30 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, 10 साल जिला पंचायत और 20 साल लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा। और एक डब्बू कुशवाहा जी हैं, वो भी लगातार 5 साल से विधायक हैं। ये तो सत्य है कि दोनों मेरे से चुनाव के मामले में अगर बात किया जाए तो बहुत अनुभवी हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और इसके पहले भी जनता जब जब मुझ पर विश्वास की है तो मैं उस पर खरा उतरा हूँ। चाहे वो बस ऑनर्स का चुनाव रहा हो, डिग्री कॉलेज में जब युवाओं ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया उस समय का चुनाव रहा हो, और तो और जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा तो अच्छा काम किया, तभी मुझे दोबारा बनाया गया। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जनता 20 साल एक जन को देखी, 5 साल एक जन को देखी, तो मुझे भी मौका देगी। चाचा आपके खिलाफ हैं, चाचा बीजेपी में हैं, आप चाचा का साथ मिलेगा? देखिए, परिवार हमारा एक है। अब किसी की विचारधारा अपन नहीं बदल सकते। परिवार में हम सब एक रहते हैं। उनकी विचारधारा है भाजपा से तो वो भाजपा से हैं। अभी तक हमारी भी विचारधाराएं थी, हम भी भाजपा में 15 साल थे, लेकिन कुछ हमको ऐसा लगा कि इस पार्टी में रहते हुए हमारे युवाओं का कल्याण नहीं हो रहा, जो गरीब महिलाएं उनका कल्याण नहीं हो रहा, सिर्फ कागज़ और पेपरों में सिर्फ बात रह जाती है। आप आज देखेंगे तो जितने भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की और जितनी योजना चलाई जाती हैं वो सिर्फ चुनाव के समय चलाई जाती हैं और चुनाव आते आते तक वो चलती हैं, उसके बाद बंद हो जाती हैं। जैसा कि आप देखिए, वृद्धा पेंसिल आधे लोगों को नहीं मिल रही, विधवा पेंसिल आधे लोगों को नहीं मिल रही। अब समझ में आया कि पार्टी चुनाव हार रही है तो लाडली बहना योजना चला दी है। 18 साल तक क्या ये लाडली बहना योजना नहीं थी? 18 साल तक ये लाडली बहना नहीं थी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज जब ऊपर वालों को ये दिखा कि हमारी पार्टी पूरी तरह से सरकार हमारी जा रही, तो उन्होंने एक नई योजना चलाई, लाडली बहना योजना, जिसका कोई बहुत बड़ा असर इसलिए नहीं है क्योंकि भाजपा की रीति नीति और चेहरा
अब जनता पहचान चुकी है। इस कारण मैं भाजपा से छोड़कर और बीएसपी की सदस्यता लिया और आज अपने माता पिता जी के साथ फॉर्म भरने आया। और निश्चित रूप से माता पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं होता, इसलिए मैं आया। गणेश भगवान भी अपने माता पिता के चक्कर लगाकर सर्वप्रथम गणेश पूज्य माने गए थे। मैं भी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे माता पिता का इतना आशीर्वाद मुझे मिलेगा कि निश्चित रूप से मैं प्रचंड बहुमत से जीतूंगा और जनता का भी आशीर्वाद मुझे मिलेगा।